Java Techno Guru. बारे में हम लोग डिस्कस यहाँ पे कर चुके थे डेटाबेस एंड एसक्यूएल के बारे में। उसके बाद हम डेटाबेस के टॉपिक्स के बारे में डिस्कस किए थे कि अबाउट डेटाबेस क्या है, डेटाबेस सिस्टम के बारे में, रिलेशनल, टपल्स, एट्रीब्यूट्स, कार्डिनलिटी, डिग्री वगैरह के बारे में जो है हम थोड़ा बहुत ये सब टॉपिक्स बताए थे, जिसमें रिलेशन के बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, ये रिलेशन जो है, रिलेशन के बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। आगे जो है आज हम लोग उससे आगे टॉपिक्स करेंगे। कीज है, कीज में प्राइमरी की, प्राइमरी की के बारे में डिस्कस किए थे हम लोग। इसके बारे में देख चुके थे हम लोग पिछले क्लासेस तक। उसका डीबीएमएस के बारे में बताया था। डीबीएमएस डेटा एब्स्ट्रैक्शन, डेटा रिडंडेंसी, डेटा सिक्योरिटी, डेटा प्राइवेसी, यूजर्स इन डेटाबेस सिस्टम, लेवल ऑफ डेटा एब्स्ट्रैक्शन, डेटा इंडिपेंडेंस, डेटा मॉडल्स, नॉर्मलाइजेशन। उसके बाद हम लोग डिस्कस किए थे अबाउट डेटाबेस एंड डेटाबेस सिस्टम के बारे में, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखे थे व्हाट इज डेटाबेस सिस्टम और व्हाट इज इट्स नीड। ठीक है, ये चीज हम लोग देखे थे। उसके बाद इसके बारे में हम लोग डिस्कस किए थे द कलेक्शन ऑफ इंटर रिलेटेड डेटा इज कॉल्ड डेटाबेस, और डेटाबेस सिस्टम जो है कंप्यूटराइज बेस्ड रिकॉर्ड को स्टोर करने का एक माध्यम होता है। उसी में व्हाट इज इट्स नीड में बताया था कि डेटा जो हम लोग यूज करते हैं तो बहुत सारे मैनुअल फॉर्मेट में यूज करने में हम लोग के पास खामियां आती है, डेटा रिडंडेंसी का, इनसिक्योरिटी का, इन करेक्शन का, अनशेयरेबल डेटा होते हैं। जो डेटाबेस सिस्टम सभी लिमिटेशन को समाप्त करके और यूजर को प्लेटफॉर्म देता है कि हम लोग डेटा को आसानी से डेटाबेस में आसानी से वर्क कर सके और कुशलता पूर्वक वर्क कर सके। ये चीज हम लोग डिस्कस कर चुके थे। उसके बाद जो है नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देखे थे सॉफ्टवेयर या ये एप्लीकेशन जिसके जरिए हम लोग डेटाबेस को क्रिएट करते हैं, जिसमें एसक्यूएल, ओरेकल, डीबेस, साइबेस, एमएस एक्सेस और माई एसक्यूएल के बारे में डिस्कस किए थे पिछले क्लासेस तक। ठीक है, आफ्टर दैट हम लोग एलिमेंट ऑफ डेटाबेस में जिक्र कर रहे हैं। तो एलिमेंट ऑफ डेटाबेस में हम लोग पिछले क्लास में रिलेशन के बारे में जिक्र किए थे। रिलेशंस वंस अगेन फिर से हम डिस्कस कर दे रहे हैं आप लोग को कि रिलेशन एक्चुअल में होता क्या है। तो रिलेशन जो है कहता है कि रिलेशन को ही टेबल बोलते हैं। टेबल आप लोग जानते होंगे, जनरल लाइफ में हम लोग टेबल जहाँ पे डेटा रो और कॉलम में स्टोर होता है उसको टेबल बोलते हैं। तो टेबल को ही यहाँ पे डेटाबेस में रिलेशन के नाम से भी जाना जाता है। तो वही लिखा हुआ है कि रिलेशन इज ऑल्सो कॉल्ड टेबल वेयर डेटा आर स्टोर्ड इन रोज एंड कॉलम। टेबल को ही क्या कहते हैं हम लोग, रिलेशन बोलते हैं, या रिलेशन को ही टेबल बोले जहाँ पे डेटा किस फॉर्मेट में स्टोर होता है, रोज और कॉलम में स्टोर होता है। यानी रो और कॉलम वाइज हम लोग डेटा को स्टोर कर सकते हैं। ओके, तो नाउ नेक्स्ट टॉपिक जो है आपका रिलेशन के बाद टपल्स के बारे में जानना है। तो देखिए ये आपका रिलेशन है। ठीक है, तो रिलेशन में जो है स्टूडेंट का यहाँ पे रिलेशन बना हुआ है। तो स्टूडेंट का जो रिलेशन बना हुआ है, स्टूडेंट के रिलेशन में देख लीजिए यहाँ पे कि सबसे पहले रिलेशन में क्या है, स्टूडेंट का टेबल है। स्टूडेंट के टेबल में नंबर्स हैं, 5 स्टूडेंट का डिटेल्स इसमें दिए हुए हैं, जिसमें नेम दिए हुए हैं, क्लासेस दिए हुए हैं, रोल नंबर दिए हुए हैं, स्ट्रीम दिए हुए हैं और एज दिया हुआ है। तो ये जो है आपका नेम, नंबर, क्लास, रोल नंबर, स्ट्रीम और एज जो है वो कॉलम का हेडिंग हो गया। ठीक है ना, यानी कॉलम को अगर हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे तो ये नाम से, और ये जो डेटा हो गया इसमें जो स्टोरेज है वो आपका डेटा हो गया जो रोज कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, रोज कहलाएंगे, जिसके जरिए आपका डेटा को यहाँ पे देखा जाएगा। ओके, अब जो है रिलेशन के बाद जो है नेक्स्ट टॉपिक आता है, अभी हम जस्ट डिस्कस किए कि ये क्या कहलाए, कॉलम। तो यहाँ पे एसक्यूएल में या डेटाबेस में कॉलम को हम लोग एट्रीब्यूट्स के नाम से जानते हैं, और रोज जो है उसको हम लोग टपल्स के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, टपल्स के नाम से। तो चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक जो है वो हम लोग का क्या है। तो देखिए सबसे पहला जो आपका आया, पिछले क्लासेस तक हम लोग रिलेशन के बारे में देख चुके थे। तो रिलेशन के बाद जो है आपका पहला टॉपिक है टपल्स। टपल्स क्या होता है, टपल्स बोलिए या टपल, एस लग गया तो रोज बोले, तो कह रहा है कि टपल इज ऑल्सो कॉल्ड रो, यानी टपल को ही क्या बोलते हैं हम लोग, रो करते हैं। वेयर डेटा एंड रिकॉर्ड्स आर स्टोर, जहाँ पे डेटा और रिकॉर्ड क्या होते हैं, स्टोर होते हैं आपका। यानी अभी जस्ट देखे थे कि स्टूडेंट का जो नाम दिख रहा था, 1 नंबर, राम कुमार, उसका क्लास, उसके स्ट्रीम, उसका एज, जो भी दिख रहा था वो आपका टपल्स कहलाएगा। ठीक है,
तो टपल हो गया। उसके बाद नेक्स्ट जो टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे वो है एट्रीब्यूट्स के बारे में। एट्रीब्यूट्स क्या होता है, तो कह रहे एट्रीब्यूट इज ऑल्सो कॉल्ड कॉलम दैट होल्ड अ फील्ड। यानी एट्रीब्यूट को ही किस नाम से और जानते हैं हम लोग, कॉलम के नाम से जानते हैं, जो क्या करता है, दैट होल्ड अ फील्ड, जो किसको होल्ड करता है, एक फील्ड को होल्ड करता है। यानी जो डेटा स्टोर होगा वो आपका कॉलम के जरिए स्टोर होगा। किसके जरिए स्टोर होगा, कॉलम के जरिए स्टोर होगा। तो कॉलम फील्ड को स्टोर करता है और रो जो है उसको डेटा को स्टोर करेंगे। यानी जो आपका डेटा आ रहा है तो वो किसके जरिए स्टोर हो रहे हैं, रो के जरिए स्टोर हो रहे हैं। ओके, तो रो में रिकॉर्ड स्टोर होते हैं और कॉलम उसको फील्ड के रूप में डिवाइड करता है। ओके, नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा वो है डिग्री। डिग्री किसको कहते हैं, तो कह रहा है कि नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ ए रिलेशन। यानी एक रिलेशन में जो नंबर ऑफ कॉलम्स होंगे उसको हम लोग क्या कहते हैं, डिग्री कहते हैं, डिग्री ऑफ रिलेशन। यानी रिलेशन यानी दैट मीन्स टेबल, यानी टेबल में नंबर ऑफ कॉलम यानी कॉलम की संख्या को हम लोग क्या बोलते हैं, डिग्री बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डिग्री बोलते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट टॉपिक है कार्डिनलिटी। कार्डिनलिटी क्या होता है कि द नंबर ऑफ रोज ऑफ ए रिलेशन। यानी एक टेबल में जो नंबर ऑफ रो यानी रो की संख्या होगा उसको हमको कार्डिनलिटी ऑफ रिलेशन बोलेंगे। यानी कार्डिनलिटी क्या हो गया, नंबर ऑफ रोज यानी रो की संख्या, एक टेबल में जितने भी रो की संख्या होगा उसको हम लोग कार्डिनलिटी से डिनोट करते हैं। तो ये टपल्स हो गया, एट्रीब्यूट हो गए, डिग्री हो गए, कार्डिनलिटी हो गए। इस पिछले क्लास में रिलेशन तक डिस्कस हो चुका था। अभी इस क्लासेस में हम लोग स्टार्ट किए टपल्स के बारे में बताया आप लोगों को, एट्रीब्यूट्स के बारे में बताया, डिग्री के बारे में बताया और कार्डिनलिटी के बारे में बताया। यदि किसी को इन चारों टॉपिक्स में कोई प्रॉब्लम आ रहा है, क्वेश्चंस हैं, तो आप पूछ सकते हैं, एराइज कर सकते हैं क्वेश्चन को। चलिए, आप लोग को अगर कोई डाउट है तो पूछिए। हेलो, यस हेलो, सर। किसी को कोई डाउट है? नो सर। चलिए, तो नेक्स्ट टॉपिक आगे बढ़ा जाए। यस सर। चलिए, तो नेक्स्ट जो है हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है डिग्री के बाद व्यूज और डोमेन। व्यू क्या है, तो सबसे पहले व्यू, व्यू कह रहा है कि व्यू इज ए वर्चुअल टेबल। व्यू क्या होता है, एक वर्चुअल टेबल है। कैसा टेबल है, वर्चुअल टेबल है। दैट डज नॉट रियली एग्जिस्ट, जो रियल में एग्जिस्ट नहीं है, यानी रियल में बना हुआ नहीं है, बट डिस्प्ले द रिकॉर्ड थ्रू वन और मोर अंडरलाइंग बेस टेबल। लेकिन जो क्या करेगा, रिकॉर्ड को डिस्प्ले कराने का काम करता है वो किसके थ्रू, तो वन और मोर अंडरलाइंग बेस टेबल, यानी एक या एक से अधिक जो टेबल होंगे, एक या एक से अधिक से अंडरलाइंग बेस टेबल होंगे, उसके जरिए जो है हम लोग जो रिकॉर्ड को देखेंगे वो व्यू कहलाएगा। जैसे अभी हम देखे थे रिलेशन स्टूडेंट का, तो एक स्टूडेंट का जो रिलेशन देखे वो एक्चुअल में टेबल कहलाता है, रिलेशन कहलाता है। लेकिन व्यू भी जो है टेबल के जैसा ही दिखेगा, दिखेगा किसके जैसा, टेबल के जैसा ही दिखा, लेकिन वो रियल में बनाए हुआ नहीं रहा, यानी हम लोग उसको बनाते नहीं है। जो टेबल बना हुआ स्टूडेंट का टेबल, उसी से जो रिकॉर्ड को डिस्प्ले कराने का काम करेगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, व्यूज कहेंगे। जैसे मान लीजिए कि हम लोग को सिर्फ स्टूडेंट का नाम दिखना है और स्ट्रीम देखना है। उस टेबल में कॉलम बने हुए थे, स्टूडेंट का सिर्फ नाम देखना है और स्ट्रीम देखना है। तो जब नाम और स्ट्रीम सिर्फ देखना होगा हम लोग को, तो नाम और स्ट्रीम देखने के लिए सिर्फ हम लोग जो टेबल के फॉर्मेट में ही दिखेगा, नेम भी दिखेंगे और स्ट्रीम भी दिखेंगे, तो टेबल के फॉर्मेट में जो दिख रहा है उसी को हम लोग व्यू बोलते हैं। क्या बोलते हैं, व्यू बोलते हैं। ओके, तो व्यू समझ गया। व्यू क्या है, वर्चुअल टेबल है, मतलब दिखने वाला टेबल है। दैट डज नॉट रियली एग्जिस्ट, जो रियल में बना हुआ नहीं है, यानी रियल में हम लोग उसको डेटाबेस में बना के नहीं रखते हैं, बट डिस्प्ले द रिकॉर्ड, लेकिन रिकॉर्ड को डिस्प्ले कराने का काम करता है थ्रू वन और मोर अंडरलाइंग बेस टेबल, जो किसके जरिए, एक या एक से अधिक बेस टेबल, यानी जो हम लोग टेबल बना के रखे हुए रहेंगे उसमें से रिकॉर्ड को हम लोग ला कर डिस्प्ले करा सकते हैं, वो व्यूज कहलाएगा। ओके, नेक्स्ट जो है डोमेन। नेक्स्ट क्या है हमारा, डोमेन है। तो डोमेन क्या होता है, कह कि डोमेन इज ए पूल ऑफ स्पेसिफिक रिकॉर्ड्स दैट गिवन कॉलम इज ड्रॉन। कह रहा है कि डोमेन जो है पूल ऑफ स्पेसिफिक रिकॉर्ड, यानी खास रिकॉर्ड का समूह होता है, दैट गिवन कॉलम इज ड्रॉन, जो गिवन कॉलम दिया हुआ कॉलम में जो है क्या होगा, दिखेगा। यानी जो हम लोग ऑलरेडी टेबल बना चुके हैं उस टेबल में जो रिकॉर्ड होंगे, उस टेबल में क्या होंगे, जो रिकॉर्ड होंगे हमारे पास। तो रिकॉर्ड में जो स्पेसिफिक रिकॉर्ड होंगे, मतलब खास खास, रिपीटेशन वाले रिकॉर्ड नहीं, जो खास खास पार्टिकुलर रिकॉर्ड होंगे उसको जो कॉलम के रूप में डिस्प्ले करेगा उसको क्या कहते हैं हम लोग, डोमेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डोमेन बोलते हैं। तो ये हो गया आपका व्यूज और ये हो गया आपका डोमेन। अगर इसमें किसी को कोई डाउट है तो वो पूछ सकते हैं व्यूज और डोमेन में। एनी स्टूडेंट? एक बार सर एक्सप्लेन कर दीजिए फिर से। कौन सा?
डोमेन सर। डोमेन देखिए, डोमेन एक्चुअली में जैसे देख रहे हैं ना हम लोग, स्टूडेंट का नंबर है, स्टूडेंट का नाम है, स्टूडेंट का स्ट्रीम है, स्टूडेंट का आपका जो भी रिकॉर्ड्स है, तो स्टूडेंट का जो भी रिकॉर्ड्स दिख रहा है आपको, ठीक है, तो स्टूडेंट के रिकॉर्ड में कहीं कहीं पे रिपीटेशन, जैसे आप क्लास वाले कॉलम को देखिए तो क्लास 12 है, तो 3 जगह पे क्लास 12 है, ठीक है, 11 है तो 2 जगह पे 11 के स्टूडेंट हो सकते हैं। अगर 100 रिकॉर्ड होंगे तो हो सकता है कि 12 के 50 स्टूडेंट होंगे, 10 स्टूडेंट 10 क्लास के होंगे, 40 स्टूडेंट आपका 11th क्लास का होगा। तो उसमें से जो पर्टिकुलर पर्टिकुलर रिकॉर्ड जैसे 12th 11th 10th, उसको जो एक कॉलम में डिस्प्ले करे उसको हम लोग डोमेन कहेंगे। ओके, आगे बढ़ा जाए। नेक्स्ट टॉपिक जो है आपका डोमेन के बाद आता है डीबीएमएस। किसके बारे में जिक्र करेंगे हम लोग? डीबीएमएस। डीबीएमएस का फुल फॉर्म होता है डेटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम। नाम ही इसका डेटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम। नाम से क्या पता चल रहा है कि डेटाबेस को मैनेज करने वाला सिस्टम, यानी डीबीएमएस साफ लिखा हुआ है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, यानी डेटाबेस को जो मैनेज करने के लिए, मैनेजमेंट करने के लिए, मैनेज करने के लिए, यानी उसमें जो भी डेटा को हम लोग एडिट करें, राइट करें, कुछ भी करें, उसको मैनेज करने के लिए जो डेटाबेस को यूज करते हैं हम लोग, ठीक है, उसको हम लोग डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम कहते हैं। तो करेक्ट, द सॉफ्टवेयर दैट क्रिएट द डेटाबेस, यानी वैसा सॉफ्टवेयर जो किसको क्रिएट करता है? डेटाबेस को क्रिएट करता है, एंड ऑल्सो मैनिपुलेट द डेटाबेस, और साथ ही साथ क्या करता है? डेटाबेस को मैनिपुलेट करने का काम करता है। क्या करने का काम करता है? मैनिपुलेट करने का काम करता है। इज कॉल्ड डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। उसी को क्या कहते हैं हम लोग? डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम बोलते हैं। ठीक है, यानी जो वैसा सॉफ्टवेयर जो डेटाबेस को बनाएगा, डेटाबेस को बनाने के साथ साथ उसको मैनिपुलेट करने का यानी विस्थापित करने का काम करेगा। उसमें जो भी एडिटिंग के लिए ऑप्शंस मिलेंगे यूजर्स को, यूजर्स उसमें अपडेट कर सकता है, यूजर्स नए फीचर्स को ऐड कर सकता है। तो उसके लिए जो प्लेटफॉर्म आपको मिलेगा, तो जो प्लेटफॉर्म मिल रहा है उस प्लेटफॉर्म को ही हम लोग डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम कहते हैं। ये हो गया आपका डीबीएमएस के बारे में। नेक्स्ट जो टॉपिक हम लोग को मिल रहा है वो है आपका आरडीबीएमएस। आरडीबीएमएस क्या है? रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। अभी जस्ट डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के बारे में जाने। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या कह रहा है? तो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होता है कि डेटाबेस को क्रिएट करना और उसको मैनिपुलेट करने के लिए जो प्लेटफॉर्म देगा वो आपका डीबीएमएस कहलाएगा। अब रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम मतलब ये भी डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है, मतलब डेटाबेस का टोटल काम करेगा, लेकिन साथ ही साथ रिलेशनल है। रिलेशनल मतलब डेटाबेस के बीच में जो टेबल होंगे, डेटाबेस के जो टेबल होंगे, जो डेटाबेस के रिकॉर्ड्स होंगे, उसमें जो है वो आपको रिलेशनशिप क्रिएट करने के लिए प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करेगा। क्या प्रोवाइड करेगा? तो डेटाबेस के बीच में जो रिलेशनशिप, डेटाबेस में जो टेबल होंगे, टेबल यानी रिलेशन जो होंगे, तो रिलेशन के बीच में रिलेशनशिप, टेबल के बीच में जो है रिलेशनशिप को क्रिएट करने के लिए जो प्लेटफॉर्म आपको अलाउड करेगा, प्लेटफॉर्म जो देगा, उसको हम लोग डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम कहते हैं। उसको क्या कहते हैं हम लोग? डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम कहते हैं। ओके, तो ये हो गया आपका रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। कह रहा है कि द सॉफ्टवेयर दैट क्रिएट द रिलेशनशिप बिटवीन टेबल ऑफ डेटाबेस इज कॉल्ड रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। उसको हम लोग क्या कहते हैं? रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम कहते हैं। तो ये हो गया आपका डीबीएमएस और दूसरा हो गया आपका आरडीबीएमएस। यदि इनमें से कोई प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हैं, ये दोनों टॉपिक में कोई प्रॉब्लम है तो आप पूछिए। किसी को कोई डाउट है? चलिए, तो आगे हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। डीबीएमएस हो गया, आरडीबीएमएस हो गया। नेक्स्ट टॉपिक जो है हम लोग का वो है डेटा एब्स्ट्रैक्शन। नेक्स्ट टॉपिक क्या रहा है? डेटा एब्स्ट्रैक्शन। एब्स्ट्रैक्शन वर्ड का मतलब ही होता है, एब्स्ट्रैक्शन मींस होता है निचोड़। एब्स्ट्रैक्शन मींस क्या होता है हम लोग का? निचोड़ होता है। तो सबसे पहले जिक्र हो जाए डेटा एब्स्ट्रैक्शन। अब डेटा का निचोड़, निचोड़ कहने का मतलब अगर जस्ट एक हम एक एग्जांपल दे, नींबू। नींबू को आप लोग देख रहे होंगे, नींबू को निचोड़ते हैं तो उसका मेन पार्ट क्या मिलता है हम लोग को? रस। नींबू का रस हम लोग को मिल जाता है, तो वो नींबू का मेन पार्ट होता है। उसी तरह से डेटा एब्स्ट्रैक्शन डेटाबेस में क्या करता है कि एसेंशियल डेटा को सिर्फ एक्सेप्ट करेगा, उसका बैकग्राउंड डिटेल्स, उसका एक्सप्लेनेशन से उसको मतलब नहीं है, वो डेटा एब्स्ट्रैक्शन कहलाता है। तो कह डेटा एब्स्ट्रैक्शन रेफर्स टू द एक्ट ऑफ एक्सेप्टिंग एसेंशियल फीचर्स, एक्सेप्टिंग एसेंशियल डेटा विदाउट इंक्लूडिंग बैकग्राउंड डिटेल्स और एक्सप्लेनेशन, यानी बिना बैकग्राउंड डिटेल्स
और बिना एक्सप्लेनेशन का जो सिर्फ एसेंशियल डेटा को एक्सेप्ट करने का काम करेगा उसको हम लोग डेटा एब्स्ट्रैक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डेटा एब्स्ट्रैक्शन बोलते हैं। यानी एब्स्ट्रैक्शन वर्ड का ही मतलब क्या हो गया? निचोड़। निचोड़ मतलब मेन पार्ट। जैसे अगर जस्ट एक हम एक एग्जांपल दे आप लोग को, बैंक का आप लोग देखते होंगे, अकाउंट जब खुलवाने जाते होंगे कभी देखे होंगे, इनमें से कुछ लोग देखे होंगे, बैंक का फॉर्म देखते होंगे। तो बैंक का फॉर्म में देखिए कि बहुत सारे अनएसेंशियल डिटेल्स मांगता है। जैसे आपके घर में टीवी है कि नहीं, 4 व्हीलर है कि नहीं, 2 व्हीलर है कि नहीं, गाय है तो कितना है। तो ये सब फॉर्म में बहुत सारा अनएसेंशियल फील्ड जिक्र होता है। लेकिन क्या बैंक के डेटाबेस को उतना का रिक्वायरमेंट होता है? बैंक के डेटाबेस में क्या क्या चीज का जरूरत होता है? अगर आप पूरा फॉर्म फिलअप करके देते हैं बैंक को, तो उसमें से सिर्फ किसका किसका जरूरत होता है? तो आपका नाम, आपका फादर्स नेम, आपका एड्रेस, आपका कॉन्टेक्ट नंबर, आपका सिग्नेचर, आपका फोटो और नॉमिनी नेम, इतना का जरूरत होता है सिर्फ। उसके अलावा कंप्यूटर के यानी डेटाबेस में जो है, बैंक डेटाबेस में जो है, उससे ज्यादा का किसी चीज का रिक्वायरमेंट नहीं होता है। तो आप बताइए, जब फॉर्म फिलअप करते हैं तो बहुत सारे अनएसेंशियली जो है वो फॉर्म में कॉलम होते हैं, उसको बैंक फिलअप कराती है। लेकिन अपना जब डेटाबेस क्रिएट करता है तो डेटाबेस क्रिएट करने के दौरान सिर्फ आपका नाम ऐड करेगा, आपका फादर्स नेम ऐड करेगा, एड्रेस ऐड करेगा, कॉन्टेक्ट नंबर ऐड करेगा, सिग्नेचर ऐड करेगा और आपका फोटो ऐड करेगा। इसके अलावे जो है और भी कोई रिकॉर्ड आपका ऐड नहीं करेगा। तो बताइए कि पूरे फॉर्म में से सिर्फ इतना रिकॉर्ड को छांट के, तो ये जो छांटा गया, जो एक्सेप्टेशन हुआ, जो एसेंशियल डेटा का एक्सेप्टेशन हुआ, इसी फीचर्स को हम लोग क्या कहते हैं? डेटा एब्स्ट्रैक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डेटा एब्स्ट्रैक्शन बोलते हैं। ओके, चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देखते हैं, डेटा रेडुडेंसी। डेटा रेडुडेंसी क्या है? तो कह रहा है कि द डुप्लीकेशन ऑफ डेटा आर कॉल्ड डेटा रेडुडेंसी। यानी डेटा का जो डुप्लीकेशन होगा, डेटा का जो डुप्लीकेशन होगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं? डेटा रेडुडेंसी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डेटा रेडुडेंसी बोलते हैं, यानी डुप्लीकेशन ऑफ डेटा। जस्ट लाइक बहुत सारे जब डेटाबेस हम लोग बनाते हैं तो बहुत सारे रिकॉर्ड जो है डुप्लीकेट एंट्री हो जाता है। डुप्लीकेट मतलब सेम एक जैसा, तो उसको क्या कहलाता है? डेटा रेडुडेंसी कहलाता है। क्या कहलाता है? डेटा रेडुडेंसी। जस्ट लाइक पहले की क्लास वाला कॉलम है, तो क्लास वाले कॉलम में अगर 12 क्लास के 50 स्टूडेंट हैं तो 50 के लिए 12 12 लिखा हुआ है। 11 क्लास के 20 स्टूडेंट, 20 के लिए 11 11 लिखा हुआ है। 10th क्लास का 30 स्टूडेंट है तो 30 के लिए 10th 10th लिखा हुआ है। तो यहाँ पे जो डेटा सेम डेटा एंट्री हो रहा है उसको हम लोग डुप्लीकेशन ऑफ डेटा कहते हैं। मैंने डेटा का डुप्लीकेट एंट्री होना, यानी सेम डेटा बार बार एंट्री। या हो सकता है कि कोई एक स्टूडेंट का रिकॉर्ड और पहले से हम एग्जिस्टेड है यानी एंट्री किया हुआ है, और बाय मिस्टेक दोबारा वो फॉर्म मेरे हाथ में आ गया और हम उसको दोबारा रिपीट कर दिए। तो रिपीट कर दिए तो इस फॉर्मेट को भी हम लोग क्या कहेंगे? डुप्लीकेशन ऑफ डेटा कहेंगे। तो इसी को क्या कहते हैं हम लोग? डेटा रिडुडेंसी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डेटा रिडुडेंसी बोलते हैं। ओके, इन दोनों टॉपिक में किसी को कोई डाउट? हेलो, नो सर। हो सर, कोई डाउट नहीं ना है? आगे बढ़ाए? यस सर। यस सर, आगे बढ़िए। चलिए, तो ये हो गया आपका डेटा एब्स्ट्रैक्शन और डेटा रिडुडेंसी। नेक्स्ट जो टॉपिक आ रहा है हमारा, नेक्स्ट टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे, क्वेश्चन है हाउ मेनी टाइप्स ऑफ यूजर्स वर्क विथ डेटाबेस सिस्टम। यानी कितने तरह के यूजर जो हैं वो डेटाबेस सिस्टम के साथ काम करते हैं। तो पहले हम डिस्कस कर रहे हैं कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ यूजर्स वर्क विथ डेटाबेस सिस्टम। तो कितने तरह के यूजर काम करते हैं डेटाबेस सिस्टम में? 3 तरह के यूजर काम करते हैं। कितने तरह के? 3 तरह के। पहला इंड यूजर, दूसरा एप्लीकेशन सिस्टम एनालिस्ट और तीसरा फिजिकल स्टोरेज सिस्टम एनालिस्ट। ये 3 तरह के यूजर जो है डेटाबेस सिस्टम में काम करते हैं। कौन कौन? एंड यूजर, एप्लीकेशन सिस्टम एनालिस्ट और फिजिकल स्टोरेज सिस्टम एनालिस्ट। देखिए, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ यूजर्स वर्क विथ डेटाबेस सिस्टम। यानी डेटाबेस सिस्टम के साथ कितने यूजर काम करते हैं? 3 यूजर। 3 यूजर में सबसे पहला यूजर का बात करें हम, तो पहला यूजर होता है एंड यूजर। ये एंड यूजर कौन है? तो अभी तक जब डेटाबेस हम पढ़ रहे थे, तो डेटाबेस जब हम आपको पढ़ाए उससे पहले तक आप सभी लोग क्या थे? इंड यूजर थे। आप सभी लोग क्या है? इंड यूजर है। कैसे इंड यूजर है?
तो आप डेटाबेस का यूज कर रहे थे अभी तक, आप डेटाबेस का यूज कर रहे हैं अभी तक, लेकिन क्या डेटाबेस के बारे में जानकारी था कि हम लोग डेटाबेस का ही यूज कर रहे हैं, ये जानकारी आप लोग को नहीं था। तो आप कैसे यूजर हो गए, इंड यूजर हो गए कैसे? तो अभी तक आप लोग ट्रेन का शेड्यूल टाइम फाइंड कर रहे थे नेट से, आप ऑनलाइन रिजल्ट हासिल करते हैं, या और भी किसी भी तरह का गूगल से इंफॉर्मेशन लेते हैं, या और भी रिकॉर्ड को आप किसी भी तरह का डेटा को आप गूगल से लेते हैं। तो उस कंडीशन में जो डेटा ले रहे हैं वो कहीं ना कहीं स्टोरेज है। तो स्टोरेज जो हो रहा है डेटा, वो क्या है? वो डेटाबेस है। तो डेटाबेस का आप यूज कर रहे हैं, लेकिन आपको जानकारी नहीं है कि आप डेटाबेस का ही यूज करें, तो वैसे यूजर को इंड यूजर कहते हैं। तो कह रहे हैं यहाँ पे कि एन इंड यूजर इज ए पर्सन। इंड यूजर क्या है? तो एक पर्सन है हु इज नॉट ए कंप्यूटर ट्रेंड पर्सन, जो कंप्यूटर ट्रेंड पर्सन नहीं है, यानी कंप्यूटर की विशेष जानकारी उसको नहीं है, कंप्यूटर के बारे में वो जानता नहीं है, कंप्यूटर न चलाने जानता है और न कंप्यूटर के बारे में विशेष जानकारी है कि कंप्यूटर में कैसे काम होता है वगैरह वगैरह, वो नहीं जानता है। बट यूजेस द डेटाबेस टू रिट्रीव सम इंफॉर्मेशन, लेकिन वो डेटाबेस का यूज करता है किसके लिए? कुछ इंफॉर्मेशन को हासिल करने के लिए। यानी जस्ट लाइक अभी जो हम एग्जांपल दिए, जैसे आप अगर आपको ट्रेन कहीं सर्च करना है कि ये हमको दिल्ली से, मान लीजिए कि डाल्टनगंज से दिल्ली जाना है, तो डाल्टनगंज से दिल्ली जाने वाली कितनी ट्रेनें हैं और वो कब कब डाल्टनगंज से खुलती हैं, किस किस दिन खुलती हैं, टाइमिंग क्या है उसका, कौन सा ट्रेन है, उसका ट्रेन का नंबर क्या है, ठीक है, किस प्लेटफॉर्म पे आके लगेगी, ठीक है, कितना उसका टिकट का किराया होगा वगैरह वगैरह, ये टोटल चीज फाइंड करना है। तो ये आप जो फाइंड कर लेते हैं जाके ऑनलाइन नेट से, मोबाइल पे, जहां से भी आप फाइंड कर पाते हैं, खोज लेते हैं, तो ये जो खोज है, तो एक्चुअली आपको ये नहीं पता है कि हम डेटाबेस का यूज कर रहे हैं, लेकिन आप उस इंफॉर्मेशन को हासिल कर पा रहे हैं। तो ऐसे यूजर को हम लोग क्या बोलते हैं? इंड यूजर बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग? इंड यूजर बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट जो है इंड यूजर के बाद आपका नेक्स्ट जो है हम लोग के पास, वह है आपका एप्लीकेशन सिस्टम एनालिस्ट। एप्लीकेशन सिस्टम एनालिस्ट ये वैसे यूजर होते हैं जो डेटाबेस के बारे में जानते हैं लॉजिकल लेवल पे। जैसे जस्ट अभी क्लास जब तक डेटाबेस का आप नहीं किए थे, उससे पहले ना आप टेबल के बारे में जानते हैं कि टेबल क्या होता है, रोज क्या होते हैं, कॉलम्स क्या होते हैं, टपल्स क्या होते हैं, डिग्री क्या होते हैं, कार्डिनलिटी क्या होता है, ये सब चीज के बारे में आपको जानकारी नहीं था। लेकिन अब आपको लॉजिकली आपको जानकारी हो चुका है। अब आप किसी को तार्किक रूप से बता सकते हैं कि डेटाबेस क्या है, डेटाबेस कैसे बनाया जाता है, कौन से एप्लीकेशंस यूज होंगे, एसक्यूएल का यूज हो सकता है, एमएस एक्सेस का यूज होता है, माई एसक्यूएल का यूज हो सकता है। तो ये आप जानकारी हासिल कर चुके हैं, यानी लॉजिकल लेवल पे देखा जाए तो आप डेटाबेस के बारे में जान चुके हैं। तो वैसे यूजर को हम लोग क्या बोलते हैं? एप्लीकेशन सिस्टम एनालिस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एप्लीकेशन सिस्टम एनालिस्ट बोलते हैं। ठीक है, जिसको लॉजिकल लेवल पे यानी तार्किक रूप से देखा जाए तो डेटाबेस के बारे में पता है कि डेटाबेस क्या होता है, डेटाबेस बनता कैसे है, डेटाबेस का यूज कैसे होता है, ये टोटल चीज उसको पता होता है। लेकिन लॉजिकल लेवल पे, फिजिकल, यानी उसको बनाने नहीं आता है, कंप्यूटर्स में कैसे डेटाबेस बनेंगे, कैसे वर्क करते हैं, कहाँ पे स्टोर होगा, ये चीज नहीं जानता है। वैसे यूजर को हम लोग एप्लीकेशन सिस्टम एनालिस्ट कहते हैं। नेक्स्ट जो है थर्ड, वो थर्ड है आपका फिजिकल स्टोरेज सिस्टम एनालिस्ट। थर्ड क्या है? फिजिकल स्टोरेज सिस्टम एनालिस्ट। यानी ऐसे यूजर को क्या होता है कि दिस यूजर इज कंसर्न्ड ऑल अबाउट द डेटाबेस एट फिजिकल लेवल। यानी ऐसे यूजर को क्या होता है? फिजिकल लेवल, यानी फिजिकली जानकारी होता है कि डेटाबेस होता क्या है, फिजिकली आपको जानकारी होता है कि डेटाबेस होता क्या है और उसका यूज क्या है, कैसे यूज होता है, वो फिजिकल लेवल पे वो जानता है। that which storage device should be used and which storage technique should be used, यानी कौन सा स्टोरेज डिवाइस यूज होगा या कौन सा स्टोरेज टेक्निक यूज होगा। दैट मीन्स कि किस तरह से हम लोग डेटा को स्टोर कर सकते हैं, कहाँ पे स्टोर कर सकते हैं, कौन सा एप्लीकेशन यूज होगा, कैसे बनाया जाएगा, कैसे टेबल को बनाते हैं, कैसे रो क्रिएट होगा, कैसे कॉलम क्रिएट होगा, ये टोटल चीज फिजिकल लेवल पे जानकारी होता है। ऐसे यूजर को हम लोग फिजिकल स्टोरेज सिस्टम एनालिस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? फिजिकल स्टोरेज सिस्टम एनालिस्ट कहते हैं। तो ये तीन तरह के यूजर जो हैं वो डेटाबेस सिस्टम में काम करते हैं। इंड यूजर, दूसरा है एप्लीकेशन सिस्टम एनालिस्ट, तीसरा है फिजिकल स्टोरेज सिस्टम एनालिस्ट। इंड यूजर के बारे में बता चुके हैं कि जब तक डेटाबेस के बारे में आप नहीं जाने थे उससे पहले आप क्या थे? इंड यूजर थे। ठीक है, सेकंड लेवल के अब यूजर हो गए हैं। क्यों? क्योंकि अब आप डेटाबेस के बारे में जान चुके हैं कि डेटाबेस होता क्या है, कैसे बनता है। तो आप अब किस लेवल के यूजर हो गए हैं? सेकंड लेवल के, एप्लीकेशन सिस्टम एनालिस्ट। और थर्ड जो है फिजिकल स्टोरेज सिस्टम एनालिस्ट। ऐसे जैसे एग्जांपल में मैं जो हूँ वो क्या है?
मैं जो हूँ वो क्या है, फिजिकल स्टोरेज सिस्टम एनालिस्ट। मैं जो हूँ फिजिकल स्टोरेज सिस्टम एनालिस्ट। क्यों? क्योंकि हम यूजर भी हैं, मैंने हम यूज भी करते हैं डेटाबेस का, कैसे बनता है ये भी जानते हैं, कौन सा तरीका है, कंप्यूटराइज्ड फॉर्मेट में कैसे बनता है, हम लोग उसको कैसे बना सकते हैं, हम ये भी जानते हैं। तो ये क्या हो जाता है आपका फिजिकल स्टोरेज सिस्टम एनालिस्ट हो जाता है। तो ऐसे यूजर को क्या कहते हैं हम लोग, फिजिकल स्टोरेज सिस्टम एनालिस्ट। ठीक है, तो ये आपका क्लियर हो गया। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ यूजर वर्क विद डेटाबेस सिस्टम। अगर इस टॉपिक में किसी को कोई डाउट है तो आप क्वेश्चन अराइज कर सकते हैं। हेलो, Yes, sir. आवाज जा रही है सभी को? Yes, sir. यस Yes, sir. किसी को कोई प्रॉब्लम? एप्लीकेशन सिस्टम एनालिसिस No. के बारे में दोबारा बताइएगा। एप्लीकेशन सिस्टम एनालिस्ट, हाँ, जैसे अभी आप सभी लोग, आप लोग को अगर एग्जांपल हम दें तो आप लोग क्या हैं अभी, आप लोग अभी सेकंड लेवल के यूजर हो गए एप्लीकेशन सिस्टम एनालिस्ट। क्यों सेकंड लेवल के यूजर हो गए? तो पहले थे फर्स्ट लेवल के यूजर, कि आप डेटाबेस का यूज कर पा रहे हैं, उससे इंफॉर्मेशन हासिल कर पा रहे हैं, लेकिन जानते नहीं है कि आप डेटाबेस है। लेकिन अब आप लोग क्या है, अब आप लोग जान चुके हैं कि डेटाबेस होता क्या है। ठीक है, वो कैसे यूज होता है, किस एप्लीकेशन या किस लैंग्वेज के जरिए यूज करके हम लोग बना सकते हैं। ठीक है, ये सब चीज आपको अब जानकारी हो चुका है। उसमें बनता कैसे है, तो टेबल के फॉर्मेट में डेटा स्टोर होता है, टेबल में डेटा किस फॉर्मेट में स्टोर होता है, तो रोज और कॉलम वाइज डेटा स्टोर होता है। तो ये टोटल चीज आप जान चुके हैं। तो ये जो टोटल चीज आप जान चुके हैं, तो आप किस लेवल के हो गए, सेकंड लेवल के यूजर हो गए। किस लेवल के यूजर हो गए, सेकंड लेवल के यूजर हो गए। ठीक है, तो इसी को कहते हैं हम लोग एप्लीकेशन सिस्टम एनालिस्ट। ओके, गुड डाउट? अब किसी को कोई No, प्रॉब्लम sir. है? नहीं प्रॉब्लम है। तो ये आज के लिए टॉपिक इतना ही है। आज अब इससे आगे सर कल वाला जो पढ़ाई हुआ वो तो स्क्रीन शेयर नहीं हुआ तो सर कैसे होगा? स्क्रीन शेयर किया हुआ है बाबू, आप देखिए टेलीग्राम पे बोला गया है सबको टेलीग्राम पे ऐड होने के लिए। सर टेलीग्राम पे कैसे होना है? टेलीग्राम आप इंस्टॉल कीजिए सबसे पहले अपने मोबाइल फोन में। यस सर। लिंक आपका व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर किया हुआ है, यस सर। और व्हाट्सएप ग्रुप से आप लिंक पे जाके क्लिक कीजिएगा तो आप जावा टेक्नो गुरु के नाम से जो है वो टेलीग्राम पे चैनल है, आप ऐड हो सकते हो उसमें। ठीक है सर। ठीक है, ठीक है सर। ओके। थैंक यू सर। आज के लिए अब इतना ही। क्या? हेलो, Yes, sir. हाँ, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं ना है अब? No, sir. चलिए, तो अब मौसम भी खराब हो रहा है, आज का क्लास यहीं पे एंड किया जाता है। थैंक यू सर। Thank you, sir. Thank you, sir.